सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 27 फरवरी की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में एक बार फिर बड़ा मूव देखने को मिला है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह के वक्त सोना करीब 900 रुपए तक उछल गया और कीमत सीधे 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई। लेकिन असली चौंकाने वाली तेजी चांदी में देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 7 से 8,000 रुपए तक उछल गई और मार्च वायदा की कीमत 2,65,000 रुपए से लेकर 2,75,000 रुपए प्रति किलो के जोन में पहुंच गई। अब सोने की कीमतों को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। आज बिस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इसी चेतावनी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने की कीमतों में हाल के दिनों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। सोना हर गिरावट के बाद फिर से तेजी पकड़ लेता है। सवाल है क्यों, और क्यों दुनिया जब हिलती है तो सोना और चमकने लगता है। इसी पर बड़ी बात कही है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ डेविड टेट ने साफ कहा है, दुनिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव सोने को ताकत दे रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में हालात बेहद नाजुक हैं। मार्केट ऊपर नीचे झूल रहा है, निवेशक घबराए हुए हैं और जब निवेशक डरता है तो वो भागता है सेफ हेवन यानी सोने की तरफ। टेट ने कहा कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब देश का केंद्रीय बैंक सोना खरीदता है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसका मतलब है देश अपने रिजर्व को मजबूत कर रहा है और डॉलर पर निर्भरता को घटा रहा है और अनिश्चित भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है, यानी लंबी रेस का सपोर्ट सोने को मिल रहा है। डेविड टेट ने चीन का भी जिक्र किया है। चीन में मार्केट को लेकर कुछ नीतिगत बदलाव हुए हैं, रेगुलेशन में ढील मिली है। इससे ज्यादा निवेशकों को गोल्ड मार्केट में आने का मौका मिला है। मतलब चीन के निवेशक भी अब ज्यादा सोना खरीद पा रहे हैं और चीन छोटा खिलाड़ी नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत में गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तेजी से बढ़ रहे हैं। ईटीएफ मतलब बिना फिजिकल सोना खरीदे शेयर मार्केट के जरिए सोने में निवेश करना। इससे आम निवेशकों के लिए सोने में पैसा लगाना आसान हो गया है। ना लॉकर की चिंता, ना चोरी का डर और ना मेकिंग चार्ज। बस मोबाइल से खरीदो और सोना आपके पोर्टफोलियो में। यानी भारत में भी डिमांड बढ़ रही है। जापान की नई पीढ़ी भी सोना खरीद रही है। एक दिलचस्प बात टेट ने जापान को लेकर कही है। जापान में धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के पास संपत्ति जा रही है और नई पीढ़ी के निवेश के तरीके अलग हैं। वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं और उसमें सोने की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यानी जनरेशन चेंज भी सोने के पक्ष में जा रहा है। लेकिन सब कुछ गुलाबी नहीं है। डेविड टेट ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है, लंबी अवधि में सोने के लिए मजबूत आधार दिख रहा है, लेकिन छोटी अवधि में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। ब्याज दरें, डॉलर की चाल, युद्ध का माहौल, सब कुछ काफी तेजी से बदल रहा है। यानी सोना सुरक्षित है लेकिन स्थिर नहीं है। सबसे बड़ी बात टेट ने डिजिटलाइजेशन को लेकर कही। उन्होंने कहा, डिजिटलाइजेशन इज द फ्यूचर ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का भविष्य डिजिटल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक ऐसा डेटाबेस भी बना रही है जिससे पता चलेगा कि आपका सोना कहाँ से आया है, किस खादान से निकला है, कैसे रिफाइन हुआ है और कैसे ये आपके पास पहुंचा है। तो सवाल ये कि इसमें क्या होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी या संदिग्ध सोने पर रोक लगेगी, निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। यानी अब सिर्फ सोना खरीदना नहीं है, सोने की कहानी जानना भी जरूरी होगा। अगर जोड़ कर देखें तो सोने के पीछे कई ताकतें काम कर रही हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद, चीन की नीतिगत ढील, भारत में ईटीएफ की बढ़ती मांग, जापान में पीढ़ीगत संपत्ति का बदलाव, डिजिटल पारदर्शिता की पहल यानी डर भी है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। इसलिए सोना सिर्फ चमक नहीं रहा है बल्कि सिस्टमैटिक तरीके से मजबूत होता जा रहा है। कुल मिलाकर जब दुनिया अनिश्चित होती है तो सोना बार बार केंद्र में आ जाता है। डेविड टेट का संदेश साफ है, सोने की रैली सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रास्ता सीधा नहीं होगा, झटके आएंगे, कीमतें ऊपर नीचे होंगी, पर फिलहाल सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रेटजी भी बन चुका है। ध्यान रहे, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें। डेविड टेट की इस चेतावनी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।